ये कहे ना भक्ति करने के लिए, तो कहते हैं क्या कि अभी हमारा उम्र नहीं हुआ है भक्ति करने का। हम जो है थोड़ा वृद्ध होंगे, बाल बच्चे बड़ा होगा, जब जाकर के हम भक्ति करेंगे। भक्ति मार्ग पे चलने का भी हमारे पास समय ही नहीं है। जब बच्चे बड़ा हो जाते हैं, शादी विवाह जब करके आते हैं, तब क्या होते हैं, तो वो अलग अलग हो जाते हैं। माता पिता अलग हो जाते हैं, अकेला रह जाते हैं, और झंझटे बढ़ जाते हैं। तो अब भक्ति कहाँ होगा? जब जा कर के पूछिए तब कहेगा और तो झंझटे बढ़ गया, अब भी समय नहीं मिलता है भक्ति मार्ग पे चलने के लिए। आप झंझट में पड़ते जाते हैं। और जब जब उनको बोलिएगा चलिए ना सत्संग सुनने के लिए, तो कहेगा ये अभी हमको समय नहीं है, नाना काल गिरही जंजाला, हम और जंजाले में फंस गए हैं, कहाँ जाएंगे सत्संग में। अब जब जब चल नहीं पाते, देख नहीं पाते, आंखों से अंधे हो जाते हैं, टांगों से लंगड़े हो जाते हैं, हाथ से कुछ दान पुण्य भी नहीं करने योग्य रहते हैं, क्योंकि संपत्ति तो जितना बनाए हुए हैं वो वितरण हो जाते हैं कि अपने पास कुछ नहीं बचते हैं। तो अब कहाँ से करें? फिर वो जब किसी तरह सत्संग में पहुंचते हैं, तो गुरु जी को या कोई महान पुरुष, संत महापुरुष जब आते हैं, तो उसको बंदगी करते हुए कहते हैं, भगवान को चाहते हैं, मांगते हैं भगवान से कि एक बीत जगह दे दें, और हम एक बीत जगह दे दे, या भगवान को कहते हैं हमको ले जाने के लिए। जब जवानी में भगवान आपको अच्छा नहीं लगता था, सुहाता ही नहीं था भगवान क्या चीज होते हैं। जवानी में आप 10 एकड़ का मालिक बने हुए थे, शहंशाह थे, पूरे समाज को हरकम मचा करके रखते थे। और जब आपकी समय आई, काल का जब चोट पड़ने लगा, तो आप अर्जी करते हैं भगवान से कि एक बीत जगह दे दें। भगवान क्या है? डीलर साहब है, एक बीत जगह दे दें। कि आप जो कर्म किए हो गलत और सही, उसका परिणाम आपको उसी दरवाजे पे भोगना पड़ेगा। या बैल बनो, या सियार बनो, या कुकुर बनो, या 84 की फंदा में पड़ो, कर्म किए हो तो उनका दंड आपको ही भोगना पड़ेगा, दूसरा कोई भोगने वाला नहीं है। तो इसीलिए साहेब कहा है कि कर्म सुधारो। जिस दिन कर्म सुधर जाएगा, उसी दिन धर्म का तो खाता खुल जाएगा। देख रहा है लाखों आंख वाले, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मगर जो इस शरीर क्षेत्र है, शरीर की क्षेत्र में एक आत्मा बैठ करके सब तमाशा आपकी कार्रवाई को देख रहा है। जैसे सीसी कैमरा में लोड होते हैं, उसी तरह आपका भी कैमरा कैद करते हैं। हर बात बात की आपको एक एक पॉइंट का चुकाना पड़ेगा। आपने कहाँ पे क्या किए हो, नहीं किए हो, हर चीज का परिणाम आपको ही भोगना पड़ेगा। आपकी चोरी किए और सजा मिले तो आपको मिले, आपका मुकदमा होगा, दूसरे पे मुकदमा नहीं होगा, क्योंकि आप पकड़ाए हो तो आपके मुकदमा दर्ज होगा। मैं अपना वाणी को विराम देते हुए साहिब बंदगी।